वेलकम टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। और आज के इस वीडियो में जानेंगे शब्द क्या होता है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या होता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर सार्थक अर्थ देते हैं, ऐसे वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द क्या होता है? वैसे शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों। वैसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके टुकड़े होने पर कोई अर्थ नहीं बनता, वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है पर, कल, चल, बल। ये जो शब्द है पर, इसका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं बनता है और ये जो शब्द है किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बना हो, वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, राजपूत। देवालय जो है देव जोड़ आले से मिलकर बना है, यानी कि यहाँ पे दो सार्थक शब्द के मेल से बना है शब्द देवालय। तो यहाँ पे देवालय जो है यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो यौगिक तो हों किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वैसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन, लंबोदर। ये जो दशानन है यौगिक तो है परंतु विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। दशानन यानी कि रावण। अब जान लेते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द क्या होता है? किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। इसका उदाहरण है अग्नि, पुष्प। ये जो अग्नि और पुष्प है संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं और किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए, वैसे शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, पुष्प। ये जो हैं शब्द संस्कृत से आए हैं विकृत होकर, तो ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में ही हुई हो, इस तरह के शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। और इसका उदाहरण है लोटा, कटोरा। इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। विदेशज क्या होता है? वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई हो, वैसे शब्द को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। और इसका उदाहरण हो सकता है अरबी में शब्द, फारसी में शब्द, तुर्की, अंग्रेजी शब्द। ये सभी जो हैं पुर्तगाली शब्द, ये सभी विदेशज शब्द हैं। और अरबी शब्द में का उदाहरण है अमीर, औलाद, कुर्सी, जलसा, आदमी, ईमान, इलाज, उम्र, किला, गरीब, जाहिल, मुसाफिर, मौलवी, हवालात। फारसी शब्द का उदाहरण है जोश, चश्मा, जुर्माना, पलंग, खामोश। तुर्की शब्द का उदाहरण है बेगम, तमगा, आका, कैंची,
कुर्की। अंग्रेजी शब्द के उदाहरण हैं डॉक्टर, मास्टर, हॉस्पिटल, कैप्टन। पुर्तगाली शब्द का उदाहरण है अलकतरा, अल्पीन, बाल्टी, चाबी, तंबाकू। ये सभी शब्द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी को नोट डाउन कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका PDF।